Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 1 of your accountancy book, that is not for profit organization, from question number 45. So let's get started. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब। मतलब ये जो भी चीज़ें आपको गिवन है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 है और इससे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है? सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, तो जो कि बैलेंस शीट में जाके यूज़ होगा। इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी यूज़ नहीं होगा, तो इसको तो छोड़ दीजिए। सब्सक्रिप्शन आपको 3 ईयर की गिवन है, एक प्रीवियस ईयर की, एक करंट ईयर की, एक नेक्स्ट ईयर की। तो आप सिर्फ जो करंट ईयर की है उसको कंसिडर करिए। उसके बाद डोनेशंस गिवन है, पर वो बिलियार्ड टेबल से रिलेटेड गिवन है, ये इंक्लूड नहीं होंगी क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है। एंट्रेंस फीस इंक्लूड हो जाएगी, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स इंक्लूड हो जाएगा, सैलरीज, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सब इंक्लूड हो जाएगा। बाकी ये आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का परचेज का अमाउंट गिवन है, ये अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस यूज़ हो जाएंगे, फर्नीचर इंक्लूड नहीं होगा, अगर डेप्रिसिएशन होगी वो इंक्लूड ज़रूर हो जाएगी। उसके बाद आपको 10% इन्वेस्टमेंट बता रखी है जो कि 1 अक्टूबर 2017 पे ली है, ठीक है। फिर बैलेंस कैरी डाउन अगेन जाके बैलेंस शीट में ही यूज़ होगा। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018 पे 16,200 की। तो ये आउटस्टैंडिंग एक तो आपको बताई हुई है 31 मार्च 2018 की, तो ये करंट ईयर की है। ये हम ऊपर वाले 60,000 के अमाउंट में इसको ऐड कर देंगे। बट सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि 1200 ना प्रीवियस ईयर की एरर है। इट मीन्स 16,200 में से 1200 प्रीवियस ईयर का एरर है। तो पहले आप 16,200 में से 1200 माइनस करेंगे और फिर ऊपर वाले अमाउंट में ऐड करेंगे। फिर स्पोर्ट्स मटीरियल की जो वैल्यू है आपको बता रखी है बिगिनिंग और एंड में ईयर के 3,000 और 4,500 की, और ऊपर हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल का परचेज का अमाउंट भी बता रखा था। तो इससे हम स्पोर्ट्स मटेरियल जितने कंज्यूम हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर वो निकाल लेंगे। उसके बाद बता दिया कि जो मैंने आपको बोला था कि अगर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन बोला होगा तो वो इंक्लूड करेंगे, तो वो उन्होंने बता दिया कि डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर पे लग रही है, ठीक है, तो ये इंक्लूड हो जाएगी। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं यूथ क्लब का, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आ जाएगी इधर, बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो कि आ गई 60,000 की। साथ ही साथ इसमें ऐड हो जाएगा जो कि आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, डेट इज 17 to 18 का। बट एक ऐसे ऐड होगा 16,200 तो था, पर उसमें से 1200 प्रीवियस ईयर का था, तो वो लेस करके आप फिर ऐड करेंगे, तो मतलब कि 15,000, तो टोटल करके आ जाएगा इनका 75,000। उसके बाद आपको गिवन है डोनेशंस, वो इंक्लूड होनी नहीं है। बट फिर उसके बाद एंट्रेंस फीस आ जाएगी, तो वो ले लो 1100 की। उसके बाद टू सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स है, ये भी आ जाएगा, बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स 450 का अमाउंट है। सैलरीज, पोस्टेज सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। टू सैलरीज 31,500, टू पोस्टेज 1250, टू रेंट 9,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। तो कि ये सब रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंसेस है 14,000 के। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल वाला अमाउंट नहीं होगा इंक्लूड, वो हम जो कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे उसमें हम उसको देखेंगे, ठीक है। वो मैं आपको एक बार निकाल के दिखा ही देती हूँ, वर्किंग नोट में हम उसको शो करेंगे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, उसके लिए आपको सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है दैट इज 3,000 का आपको गिवन है। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर में यूज हो जाता है वो ऐड होता है, उसमें परचेजेस ऐड हो जाती हैं, और क्लोजिंग स्टॉक हम नेक्स्ट ईयर के लिए रख देते हैं, उसको हम लेस कर देते हैं। इट मीन्स 3,000 प्लस परचेजेस आपको बता रखी है 11,500 की, और माइनस हो जाएगा 4,500 जो कि क्लोजिंग स्टॉक है। सॉल्व करके 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज आ जाएगा, तो वो आप एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा देंगे। टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड 10,000 का अमाउंट आ गया। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस गिवन है, इनको तो आप इंक्लूड कर ही लीजिए। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और ये है 3,100 के। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट होगी, तो वो कर लीजिए। देखिए डेप्रिसिएशन लगानी है फर्नीचर के ऊपर अब हमें, तो वो तो बहुत इजी है, तो आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं यहाँ पे। टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन एक तो 10% लग रही है, तो फर्नीचर की वैल्यू है 20,000, उस पर 10%
और वो भी 6 मंथ्स के हिसाब से। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए 1000 रुपीज़ की डिप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपको 10% है। देखिए जब भी रेट गिवन होता है मतलब उस पर उतना इंटरेस्ट मिलना था, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि इंटरेस्ट हमें कुछ भी मिला है, मतलब सारा का सारा एक्रूड ही है इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट है 70,000 की, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना था और फिर 6 मंथ्स का ही मिलना था। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करके 3500 का अमाउंट आ जाएगा। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट आ गया इन्वेस्टमेंट पे। तो हम इस साइड लिख देंगे क्योंकि इनकम हो रही है ये बाय इंटरेस्ट, ठीक है। और वो कौन सा इंटरेस्ट है, एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, और वो कितने का है, 3500 का। अब बस आपके पास यहाँ पे सरप्लस निकल के आ जाएगा जो कि बैलेंसिंग फिगर आएगी 10200 की, और टोटल करके हो जाएगा 80050 एंड सेम ऑन दिस साइड 80050। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही है, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वही सेम गिवन होगा। तो 46 क्वेश्चन देखते हैं। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रीमियर क्लब का गिवन है और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2021 से रिलेटेड गिवन है, जिसमें सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है जो कि बैलेंस शीट में यूज हो जाएगा इन केस अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ गई तो। फिर सब्सक्रिप्शन 3 ईयर की गिवन है, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की और नेक्स्ट ईयर की। तो ये वाली करंट ईयर की यूज होगी। रेंट मिला है कि हॉल का यूज किया था, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट था वहाँ से हमें प्रॉफिट हुआ, वो हो गया। फिर ओल्ड न्यूज़पेपर की सेल करी, वहाँ से कैश आई। तो ये रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं वो हमने देख ली। सैलरीज हैं, जर्नल एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं। बुक्स नहीं लेंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, पर न्यूज़पेपर्स इंक्लूड हो जाएंगे और बैलेंस कैरेट डाउन फिर से जाके बैलेंस शीट में ही यूज़ होगा। अब क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट्स गिवन है देखिए। सबसे पहले आपको गिवन है कि क्लब के अंदर ना 50 मेंबर्स हैं और एक पर्सन एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 की दे रहा है, मतलब 50 इंटू 500 25,000 की तो सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए थी। पर ऊपर हमने स्टूडेंट्स देखा कि 20,000 ही आई है, तो जो ये 5,000 नहीं आई है ये क्या है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। तो ये हमें इसलिए गिवन होता है कि हम ये पता लगा पाए कि करंट ईयर की कितनी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। फिर सब्सक्रिप्शन आपको 31 मार्च 2020 पे 6,000 की आउटस्टैंडिंग बताई हुई है, ये आपको प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग बताई हुई है। इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो कोई यूज नहीं होगा, पर ये बैलेंस शीट में जरूर यूज हो जाएगी। फिर 31 मार्च 2021 में जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है वो है 2,000 की, और ठीक है तो करंट ईयर की ही हो गई 2,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरीज। फिर बता रखा है कि जो 31 मार्च 2021 में जो हमने सैलरीज पे करी हैं उसमें से 6,000 तो प्रीवियस ईयर की ही थी, तो प्रीवियस ईयर वाली तो इंक्लूड नहीं करनी, तो 2,000 ऐड हो जाएगा और 6,000 लेस हो जाएगा। 1 अप्रैल 2020 में, मतलब जब ईयर की स्टार्टिंग हुई, तो क्लब के अंदर बिल्डिंग बता दी, फर्नीचर और बुक की वैल्यू बता दी। ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए गिवन होता है, और सेम वही फर्नीचर पे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगना है। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2021 से रिलेटेड सबसे पहले जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था वो नहीं आना था, सब्सक्रिप्शन हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो बाय सब्सक्रिप्शंस, जिसमें एक तो देखिए करंट ईयर की थी 20,000, पर हमें पता लगा था कि जो आउटस्टैंडिंग है ना करंट ईयर के लिए वो हम ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ठीक है, जो कि एंड में है, और वो आई है 5,000 की, तो टोटल करके 25,000 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हायर ऑफ ग्राउंड से रिलेटेड जो हमें रेंट मिला था तो वो वाला अमाउंट आ जाएगा बाय हायर ऑफ ग्राउंड्स, वहाँ से 14,000 आए हैं। फिर जो सरप्लस ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट्स, मतलब कुछ एंटरटेनमेंट इवेंट्स कंडक्ट करवाए होंगे, वहाँ से सरप्लस मिला है, तो सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, तो ये वाला अमाउंट आप इंक्लूड कर लीजिए। 8,000 का आपको अमाउंट गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तो ये ले लीजिए बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल करके 2,000 की कैश आई है। उसके बाद सारी चीज़ें डेट इज सैलरीज 28,000 की, पर इसके लिए क्या क्या चीज़ें गिवन थी, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2,000 करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था जो कि एंड में था वो ऐड होना था, और लेस कौन सा अमाउंट होना था जो कि हमने पे कर दिया है प्रीवियस ईयर का, वो वाला अमाउंट लेस होना था। तो मतलब 6,000 अमाउंट लेस होना था और 2,000 ऐड, तो सॉल्व करके 24,000 सैलरीज का आ गया। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं तो डायरेक्टली ही चले जाएंगे,
तो जनरल एक्सपेंसेस 6000 के, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं आप वो भी इंक्लूड कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000 के, फिर जो न्यूज़पेपर्स का अमाउंट गिवन है वो भी इंक्लूड कर लो 8000 का, फिर डेप्रिसिएशन आपको बोल रखी है फर्नीचर पे, तो वो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में निकाल लेते हैं। 20,000 का आपको फर्नीचर बता रखा है और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो सॉल्व करके 2000 की डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और ये वैल्यू हमारे पास वर्किंग नोट से ही आई है और डेप्रिसिएशन आया है 2000 का। बस सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर ली। बस अब आपके पास यहाँ पे सरप्लस आ रहा है, वो वाला अमाउंट आप लिख लीजिए कि सरप्लस आ रहा है, जो कि क्या होती है, बैलेंसिंग फिगर होती है, और सरप्लस आ रहा है आपके पास 5000 का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बस दोनों साइड का टोटल शो कर देना, डेट इज 49,000 एंड 49,000। अब देखिए बैलेंस शीट ऑफ प्रीमियर क्लब एज एट 31 मार्च 2020। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैम करंट ईयर तो 2021 है, तो आप 2020 की क्यों बना रहे हो। रीज़न ये होता है स्टूडेंट्स की जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस केस में ना हमें ना कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके ना वो बैलेंस निकालना पड़ता है, तो वही हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी ओपनिंग की चीज़ें हैं सिर्फ वही आएंगी। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो डी वाला पॉइंट है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें गिवन है। देखिए एसेट साइड की सबसे पहले आपको बिल्डिंग की वैल्यू गिवन दे रखी है 2 लाख की, फिर आपको फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 20,000 की, फिर आपको बुक्स की वैल्यू दे रखी है 20,000 की। साथ ही साथ जो कैश में जो मतलब कि जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस ही तो है ना, तो वो करंट ईयर का होगा, सॉरी प्रीवियस ईयर का होगा। तो ये जो ये कैश का बैलेंस है 7,000 का, ये आ जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ जो उन्होंने आपको बी पॉइंट में बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 की है, और हम बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2020 की ही बना रहे हैं। इट मीन्स वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सबसे पहली बात आता है एसेट साइड पे ही है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस साइड पे लिख दो 31 मार्च 2020 है, मतलब प्रीवियस ईयर की ही होगी, तो 6,000 की ये आ जाएगी। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको साथ ही साथ ये भी बता रखा था कि हमने 2021 में 6,000 जो आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है वो प्रीवियस ईयर की दी है, तो मतलब वो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग होगी तभी हमने करंट ईयर में पे करी है। तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो सारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड पे एक्सेप्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो 6,000 आप इस साइड लिख दीजिए। इससे आपके पास कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2,47,000 की, तो वो यहाँ लिख दीजिए 2,47,000। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल शो करके दिखा देंगे। वो आ रहा है 2,53,000 एंड सेम ऑन द अदर साइड 2,53,000। अब कैपिटल फंड का जो फिगर आ गया आपके पास उसको आप शो कर दीजिए। अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन पॉइंट रह गया इस क्वेश्चन का। तो जो जो चीज़ें वहाँ इंक्लूड करी सबसे पहले तो वही चीज़ें ही ले लो। हमने सबसे पहले वहाँ पे बिल्डिंग ली थी, पर देख लो कुछ करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा हो या और नहीं परचेज कर ली हो, तो कुछ नहीं है अभी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद फर्नीचर ले लो, पर फर्नीचर पे तो हमने डेप्रिसिएशन लगाया है, तो वैसे तो फर्नीचर है 20,000 का, लेस कर देंगे उसमें से जो भी डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया है, तो वो लेस कर दो 2,000 का, 18,000 की वैल्यू आ जाएगी। बुक्स ले लो, ठीक है। अब बुक्स में कुछ हुआ है चेंज, तो एडिशन हुआ है, तो वो वाला हम कर लेंगे, तो कि हमें दिख रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि हमने नया परचेज कर लिया है। तो 20,000 का था, 10,000 का और परचेज कर लिया, टोटल हो गया 30,000 का। उसके बाद सेम वही वहाँ पे हमने कैश का बैलेंस कैरेट डाउन लिया था, यहाँ पे कैश का ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस 4,000 का वो आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वहाँ पे भी ली थी, यहाँ पे भी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगी, सबसे पहले तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगी 2020 to 21 की, ठीक है, जो कि करंट ईयर है, जो कि हमने कैलकुलेट करा था कि 25,000 होना चाहिए था, पर करंट ईयर में रिसीव सिर्फ 20,000 ही हुआ था, तो वो आ जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर की रह गई है, अब वो कैसे कैलकुलेट करी हमने, आप ध्यान से देखिए आपको वहाँ पे लिखा हुआ था
तो वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का है डेट इज़ 19 to 20 की भी आउटस्टैंडिंग है 1000 की, तो वो आप ऐड कर लेंगे। टोटल हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का 6000, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सब इंक्लूड होती हैं आउटस्टैंडिंग वाली, राइट। उसके बाद फिर आपको इस साइड लेना, तो हमने सबसे पहले वहाँ पे लिया था आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट, तो वो देख लो कि गिवन है कि नहीं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की बिल्कुल थी 2000 की, जो कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी के अमाउंट में ऐड भी करी थी, वो लिख दो। फिर क्या आता है स्टूडेंट, सारे के सारे फंड आते ही लाइबिलिटी साइड पे हैं, तो यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, जो कि हमने वर्किंग नोट से निकाला है 2,47,000 का। फिर जो सरप्लस आया था वहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, वो यहाँ ऐड हो जाएगा, और डेफिसिट होता तो आप यहीं से ही लेस कर देते, राइट। तो ये 5000 का इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल करके 2,52,000 हो गया। और साथ ही साथ में स्टूडेंट जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिली होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी होती है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से जो उनको मिली नहीं होती वो उनके लिए एसेट होता है। तो आप देख रहे हैं कि 2021 to 22 की हमें जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में मिल रही है, तो वो एक तरीके से लाइबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4000 की, वो लिख लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, बस दोनों साइड का जो टोटल है वो शो कर दीजिए, जो कि इक्वल आएगा 2,58,000, एंड सेम ऑन दिस साइड 2,58,000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों और ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।